अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाहता हूँ वो मौजू ये है कि लोग अक्सर बात करते हैं कि हम बेसकूनी में हैं, बेचैनी में हैं, जिस्मानी तौर पर हम थक गए हैं, रूहानी तौर पर हम थक गए हैं, बरकत नहीं है। इस तरह की बातें हम अक्सर सुनते हैं और हम सुनने आजकल के दौर में यही बातें चल रही हैं। मैं कोशिश करूँगा अपनी इस वीडियो में इन सब पर बात कर सकूँ। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, मैं सबसे पहले अपने जिस्मानी लिहाज से जो हमारे अंदर मसाइल पैदा हो रहे हैं, थकावट है, बेचैनी है, बेकरारी है, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। अब आप मेरी बात सुने, ये सब मामलात जो हमारे ख़राब हुए वो इसलिए हुए हैं कि हमने कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारना बहुत कम कर दिया है। जिस मामलात में हमें आसानी होती है हम कुरान और सुन्नत पर अमल कर लेते हैं, और जहाँ पर हमें मुश्किल नज़र आती है उसको हम छोड़ देते हैं या अमल ही नहीं करना चाहते। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको इस्लाम कहता है, आपको सुन्नत अगर आप देखें तो आपको ये पता चलता है कि सुन्नत है कि आपने इशा के बाद नहीं जागना, आपने इशा पढ़कर सो जाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के बाद जागने को नापसंद फरमाते थे। अब आप देखें, हम इशा के बाद सो जाते हैं। अपनी बादी उठा के देख लें, अपने इर्द गिर्द के माहौल और अपने घर को देख लें। इशा के बाद हमारी पार्टीज स्टार्ट होती हैं, इशा के बाद हमारी शादियां शुरू होती हैं, इशा के बाद हमारे सारे मामलात शुरू होते हैं, इशा के बाद हमारे घर में महफिल जमती है, भी आओ जी सब बैठे। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज़ नापसंद है कि आप इशा के बाद गुफ्तगू करें या बातें करें या महफिलें जमाएं। दीन की बात के लिए बंदा बैठ सकता है, लेकिन हम दीन की बातों के लिए तो नहीं बैठते ना। अब आप मेरी बात सुने, अगर आप इशा के बाद जाग रहे हैं और आप 2-3 बजे सोते हैं, 4 बजे अगर फजर की नमाज है वो नहीं पढ़ते, जो पढ़ते हैं उनकी तो मैं बात कर ही नहीं रहा। कई लोग फजर पढ़ के सोते हैं, कई रात को जल्दी सोते हैं और उठ के तहज्जुद भी पढ़ते हैं। अल्लाह जिनको तौफीक दे, अल्लाह सबको दे, अल्लाह मुझे भी दे, आपको भी दे। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो बिल्कुल ही अल्लाह के जिक्र से गाफिल हैं, या वो नमाजें अगर पढ़ भी रहे हैं तो उनकी रूटीनें ठीक नहीं हैं। आप इशा के बाद सोएं, आप तहज्जुद के लिए उठें, आप नमाज जमात के साथ मस्जिद में अदा करें, और उसके बाद जो है वो हुक्म है कि आप रिज़्क फैला होता है फजर के बाद, जब सुबह का वक्त होता है उस टाइम रिज़्क जो है, रिज़्क आप देखें, अब उस टाइम अगर आप रिज़्क के लिए निकल जाएं और मगरिब से पहले घर आ जाएं तो आप देखें कि आपके इस काम को जो है बाहर के बैरून मुल्क जो गैर मुस्लिम उन्होंने अपना लिया हुआ है। उनकी ज़िंदगियाँ देख लें आप, वो हमारी जो फजर है उसके बाद वो सुबह निकल जाते हैं, सब कामों पे निकल जाते हैं, और मगरिब से पहले वो घरों में आ जाते हैं। आज उनका देख लें आप मामलात, उनकी सेहत भी देख लें, उनकी मईशत भी देख लें, उनके सारे मामलात भी देख लें आप, और वो रात को जल्दी सो जाते हैं। अब हमारे मामलात क्या है, यहाँ पर मार्केटें 8 बजे बंद करने का कोई कह दे तो यहाँ पर सब ताजर इकट्ठे होकर एहतजाज शुरू कर देते हैं, यहाँ सब इकट्ठे हो जाते हैं। नहीं, ये तो गलत है। हालांकि आपको चाहिए कि सुबह कारोबार जल्दी शुरू करें और जल्दी आप ख़त्म करें। अगर इस तरह आप चलना शुरू हो जाएंगे तो वो कहते हैं जी गाहक आते ही रात को। जब आप अपनी रूटीन ये बना देंगे, गाहक को भी पता चल जाएगा कि यार ये मामला बेहतर है। इस्लामी असूलों के मुताबिक नीयत ये होनी चाहिए कि मैं सुन्नत पे अमल कर रहा हूँ, नीयत ये होनी चाहिए। ये बिजली बचाने की नीयत नहीं होनी चाहिए, इन मामलात की वजह से ना करें। आपकी नीयत सुन्नत पर अमल करने की होनी चाहिए तो आपको सवाब भी मिले। अब एक सहाबी है, उन्होंने रोशनदान बनाया हुआ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ लाए, पूछा ये रोशनदान क्यों बनाया? उन्होंने कहा, सहाबी ने कहा कि मैंने इसलिए बनाया कि इधर से रोशनी और हवा आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू अगर ये नियत कर लेता ना कि यहाँ से अजान की आवाज़ भी आएगी तो जब तक ये रोशनदान रहना था तुझे सवाब भी मिलना था। अल्लाह अकबर। तो मेरे भाई, नियत ये हो कि कुरान और सुन्नत पर अमल करना है। इस वजह से मैं अपने कारोबार की टाइमिंग चेंज कर रहा हूँ, तो आपको सवाब भी मिलेगा, कारोबार भी चलाएं, पैसा भी कमाएं, मीटिंग्स भी करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करें, सारा कुछ करें, लेकिन नियत ये कर लें कि मैंने सुन्नत के मुताबिक अपने कारोबार को कर लिया है, टाइमिंग को कर लिया है। लेकिन यहाँ पर हमारी मार्केटें 12-1 बजे खुलती हैं और रात को 11-12 बजे बंद होती हैं, अल्लाह माफ़ करे। ये है हमारी बेसकूनी के वजूहात। हम रात को टाइम पे नहीं सोते,
हम रात को खाना 12-1 बजे खा के उसी टाइम सो जाते हैं, जबकि खाना जो है उससे आपको 5 घंटे बाद सोना चाहिए। आप खाने खा के उसी टाइम सो जाते हैं। आप जिस्मानी तौर पर सेहत इसलिए आपकी ख़राब हो जाती है, वो खाना हजम ही नहीं होता, वो बीमारी बन जाता है उल्टा। सुबह उठ के 12-1 बजे नाश्ता करना, 4-5 बजे कभी रोटी खा ली, कभी 3 बजे खा ली, कभी 2 बजे खा ली। मेरे भाइयों, ये सारे मामलात आपको बेसकूनी की तरफ लेकर जाते हैं, बेचैनी की तरफ लेकर जाते हैं, बीमारियों की तरफ लेकर जाते हैं। मैं एक डॉक्टर की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक, गालिबन इतना ही टाइम वो कह रहे थे कि ऐसे मामलात होते हैं जिस्म के अंदर कि आप इस टाइम पर अगर नींद ले लेना तो आपके सारी थकावटें दूर हो जाएंगी, आपके जिस्म को बहुत फ़ायदा होगा। तो यानी कि पता चला कि 1400 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि इशा के बाद नहीं जागना, सोना है। तो देखिए उस टाइम कोई मामलात होंगे ना, अल्लाह की हिकमत है ना, उस टाइम सोने का जो कहा गया, आप इशा फजर से पहले उठें, घंटा डेढ़ पहले उठें, तहज्जुद पढ़ें, दुआएं मांगें, इबादत करें, लेकिन आराम भी ज़रूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी फरमाया गया था कि आप थोड़ा आराम भी किया करें, फिर क़याम भी किया करें। अल्लाह अकबर, आराम का भी कहा अल्लाह ने खुद। तो रात आराम के लिए है। अल्लाह ताला अंधेरा क्यों करता है? जब बंदे ने सोना हो ना तो उसको सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होती है ना, सुकून और अंधेरा चाहिए होता है। वो आंखों के आगे रोशनी में भी बैठा हो तो आंखों में कुछ रख के सो जाता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि अंधेरा जो है वो नींद के लिए है, और अल्लाह ताला ने अंधेरा कर दिया रात को, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला भी चाहता है कि हम सो जाएं। अब हम कब सोते हैं? जब सुबह रोशनी दोबारा होने शुरू हो जाती है, उस टाइम हम सो जाते हैं। हम 5-6 बजे या 4 बजे जब सोते हैं, 1-2 बजे जब उठते हैं, वो जिस्म जो है वो सोने का टाइम ही नहीं है। उस टाइम जिस्म में थकावट रहती है, बेचैनी रहती है, बेसकूनी रहती है। मेरे भाइयों, हम एक दूसरे से कहते हैं यार आजकल बेचैनी बड़ी है, बेसकूनी बड़ी है। खुराक हमारी ठीक है लेकिन लग नहीं रही, खुराक हमारी ठीक है लेकिन सेहत नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है। मेरे भाइयों, यही वजह है। फिर अगली वजह सुने, हमने मस्जिदों में जाना छोड़ दिया। महल्ले की आबादी 5000 होती है और नमाजी 50 होते हैं, देख के दुख होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में चले जाए ना, तो शॉपिंग मॉल में अगर 1000 बंदा शॉपिंग कर रहा हो ना, तो अजान हो ना, तो तकरीबन 10-15 बंदे नमाज के लिए जाते हैं, चाहे वो दुकानदार और चाहे, ज़्यादातर रेशो यही है। जो जाते हैं उनकी तो मैं बात नहीं कर रहा। कहाँ से आएगी सुकून? हय्या अलल फलाह की आवाज़ सुन के अगर मस्जिद नहीं जा रहे, सुकून कहाँ से मिलेगा? नमाज के वक्त मस्जिद में नहीं जा रहे, सुकून कहाँ से मिलेगा? कुरान की तिलावत नहीं कर रहे, सुकून कहाँ से मिलेगा? कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहे, सुकून कहाँ से मिलेगा? हमारा उठना बैठना, हमारा खाना पीना, हमारा सोना जागना, हमारा चलना फिरना, हमारे सारे मामलात कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं हो रहे, तो हमें सुकून कहाँ से मिलेगा? हमें चैन कहाँ से मिलेगा? हमें करार कहाँ से मिलेगा? अल्लाह अकबर। सकीनत का नज़ूल तब ही होगा मेरे भाइयों, जब आप अपनी ज़िंदगी का हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक बना लेंगे। सुकून तब ही मिलेगा मेरे भाइयों, जब आप अपना हर अमल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बना लें। मेरे भाइयों, सुकून तब ही मिलेगा जब आप मस्जिद जाएंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, कारोबार भी चल रहा होगा, आपको सुकून भी मिलेगा, आपको पैसा भी आ रहा होगा, लेकिन आपने नमाज भी मस्जिद में पढ़नी है। आपको कारोबार से दीन नहीं रोकता, आपको अल्लाह ताला कारोबार से नहीं रोकता, बल्कि कारोबार करें लेकिन अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना होइएगा, नमाज़ों से गाफिल ना होइएगा, मस्जिद जाने से गाफिल ना होइएगा। अल्लाह अकबर। ये है वजूहात जो हम सारा दिन कहते हैं वक़्त में बरकत नहीं रही, काम में बरकत नहीं रही, हमारे जिस्म में सुकून नहीं है, हमारी बेचैनी ही बेचैनी है। आप जाकर डॉक्टरों को फीसें भर रहे हैं, गोलियां ले रहे हैं नींद की। ओ मेरे भैया, छोड़ के तो देखो, आप कुरान पढ़ के तो देखो, आप अपनी ज़िंदगी, अपना सोना जागना कुरान और सुन्नत के मुताबिक करके तो देखो, आपको दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे भाइयों, अपने नींद का वक्त ठीक करो, अपने कारोबार का वक्त ठीक करो, अपने मामलात कुरान और सुन्नत के मुताबिक बना लो, तुम्हारा जिस्म भी ठीक हो जाएगा। फिर हमारी यहाँ पे जो खुराक खाई जाती है, जो हम खाना खाते हैं, वो इतना ज़्यादा खाते हैं। शादियों में देख लेंगे, अपने घर में देख लेंगे, सुबह के हम खाना जो खाते हैं वो इतना ज़्यादा बोझ डाल देते हैं मैदे पे। यानी कि सुन्नत तो ये नहीं है, सुन्नत तो ये है कि आपको अभी गुंजाइश हो तो आप खाना छोड़ दें। खा रहे हैं ना, अभी भी गुंजाइश है ना, जब थोड़ी सी गुंजाइश है जी आप छोड़ दें।
لیکن ہم تو اتنا کھاتے ہیں کہ گنجائش ختم ہو جاتی ہے، اس کے اوپر بھی ہم کھانا کھا لیتے ہیں، اور اس کے اوپر سے پھر ہم نے بوتل اور یا اس طرح کی ڈرنکس، یہ معاملات ہمارے اتنے کہ زیادہ خراب ہو جاتے ہیں کہ ہم جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر بھی ہم بالکل بیمار ہو جاتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں یار مجھے صحت نہیں مل رہی۔ اللہ اکبر! آپ کھانا پینا بھی قرآن و سنت کے مطابق کھائیں نا، اچھا کھائیں، حلال کھائیں اور پاک کھائیں، اور اپنے معدے پر بوجھ نہ ڈالیں، جس طرح سنت کے مطابق ہے وہ کھائیں۔ پھر آپ دیکھیں آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے، پھر سکون کیسے ملتا ہے، پھر چین کیسے ملتا ہے، پھر قرار کیسے ملتا ہے۔ اپنے سونے کی روٹین بھی ٹھیک کر لیں میرے بھائیوں۔ اب یہاں پر تو موبائل چل رہے ہیں، نیند ہی نہیں آتی۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہمیں موبائل استعمال کیے بغیر نیند ہی نہیں آتی جب تک ہم 3-4 گھنٹے موبائل نہ استعمال کر لیں۔ اب 12 بجے جب آپ موبائل استعمال کرتے ہیں، 3-4 بجے آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے، اذان کی آواز بھی نہیں آتی۔ اللہ! جو نہیں پڑھتے ان کی بات کر رہا ہوں، جو پڑھتے ہیں نماز ان کی بات میں نہیں کر رہا۔ موبائل استعمال کرتے کرتے ہاتھوں پہ موبائل ہے، سو گئے۔ موبائل استعمال کرتے کرتے نیند، اور اٹھے 12-1 بجے اٹھے، نہ فجر کا پتہ نہ ظہر کا پتہ، اٹھ کے دکانوں پہ چلے گئے، آفس چلے گئے، یا جدھر بھی معاملات ہیں۔ میرے بھائیوں یہی وجہ ہے ہماری بے سکونی کی، بے چینی کی، بے قراری کی۔ ہم روحانی طور پر بیمار ہو گئے، جسمانی طور پر بھی بیمار ہو گئے۔ یہ صرف اور صرف دین سے دوری ہے میرے بھائیوں، صرف دین سے دوری ہے۔ ڈاکٹروں میں جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ آپ آ جاؤ اللہ کی طرف، آ جاؤ قرآن و سنت کی طرف، اپنا ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق بنا دو، ڈاکٹروں کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو میرا مقصد یہی تھا ویڈیو کا کہ اپنا ہمارا ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق بنا لو، انشاءاللہ تمہاری زندگیاں بدل جائیں گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔